हो गया, ये कॉमन आयन इफेक्ट होता था ना। यस सर, खाली वीक एसिड्स को ही सप्रेस करेगा। करेक्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, कॉमन आयन इफेक्ट होता था ये। तो ये किस पर होता था? वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इस पर नहीं करेगा ना। यस सर। ठीक है, नॉट पूछा किस पर इफेक्ट नहीं करेगा, तो हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए भी नेग्लेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, देन कौन सा है? 78 नहीं, 78 तो कर लिया। 49 देख लेते हैं। pKa of acetic acid is 4.74. What should be the ratio of concentrations of acetic acid and acetate ion to have a solution with pH 5.74? ठीक है, हाँ करता हूं मैं, दिशांत रुक जाओ। तो इसमें आप नोटिस करो कि H+ निकाल के दे दिया ना। ठीक है, H+ कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, राइट। एंड क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन। तो इनसे मिला हुआ कुछ एक्सप्रेशन याद आ रहा है क्या? तो बफर, अरे के का एक्सप्रेशन है ना राजा। तुमने तो क्या बफर, कौन बोला बफर ऐसे? तुम लोग चलो आगे पढ़ लिया यार, बफर बफर पे आ गए तुम लोग तो। ठीक है, बट ठीक है, काफी सिंपली दिख रहा है ना कि के का एक्सप्रेशन यही तो था, H+ इंटू CH3CO- अपॉन CH3COH, है ना। वैसे तो बफर ही है, बट वहां तक जाने की जरूरत नहीं थी। ये दिया है, ये दिया है, और ये पूछा है, निकल जाएगा। ठीक है, देन 53rd 53rd में केयरलेस मिस्टेक करी होगी, इसलिए आंसर नहीं आ रहा होगा। फिर 53rd इज विद सिनेरियो स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक है। प्लस वीक एसिड सोल्यूशन, राइट। अभी इसमें H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड देखना कितना हो जाएगा? 0.2/2, दैट इज 0.1 मोलर। डिवाइड बाय 2, ठीक है, मिक्सिंग हो रही है ना। तो यही केयरलेस मिस्टेक करी होगी, तुम्हारे कान नहीं खड़े हुए मिक्सिंग वर्ड देख के। सॉरी बोल लो, इनफैक्ट सॉरी शक्तिमान बोलो तुम। बोलो भाई। अरे कहाँ गया? कौन था जिसको डाउट था? गायब हो गया? किसको था डाउट? मार खाएगा ये। वही लड़का जो क्लास में बोला था बताऊंगा ही नहीं आंसर। ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ KC, तो ये आपका ऐसे 10⁻⁻5 दिया नहीं है वैसे के इसका, बट अब तक तो याद हो गया होगा ना, एसिटिक एसिड का के इतनी बार यूज कर लिया अपन ने। यस सर। और ये 0.2/2, तो ये 10⁻³ राइट, तो ये इग्नोर हो जाएगा ना, तो pH 1 के पास आ जाएगा। ठीक है, यस सर। 6, 15 एंड 32। सिक्स क्वेश्चन में क्या है? ये तो लाइक वो हो गया ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अपन ने पढ़ा था ना, डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये रेफर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर, उसमें अपन ने पढ़ा था ये रेफर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अगर नहीं भी पढ़ा, बाद में एस ब्लॉक पढ़ोगे तब आ जाएगा, एस ब्लॉक में दोबारा रिकैप हो जाएगा।
the group alkali hydroxides, or you can say alkaline earth metal hydroxides का बेसिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है ना? यस सर। का बेसिक नेचर increases, या बेसिक नेचर या you can say increases. ठीक है, then 15 and 32. 15 भी I think confuse ही होगे थोड़ा बहुत, बाकी तो सिंपल है. राइट, यू कैन सी ये उल्टा है ना सेल्फ आयोनाइजेशन का. यस सर। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब हीट रिलीज्ड है. वैसे भी आप आंसर कर सकते हो कि एक्सोथर्मिक है, या फिर आप देखोगे कि सेल्फ आयोनाइजेशन का उल्टा है. और सेल्फ आयोनाइजेशन के लिए आप नोटिस कर रहे हो टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब KW इंक्रीजेस. इसका मतलब क्या हो गया? एंडोथर्मिक हुआ ना. यस सर। एंडोथर्मिक इज सेल्फ आयोनाइजेशन, ये उसका उल्टा है ना. अच्छा ओके सर, मैं टेम्परेचर इंक्रीज और के इंक्रीज दिया ना तुमने. हाँ, तो वो एक्चुअली सेल्फ आयोनाइजेशन, KW का जो रिएक्शन है उसका उल्टा होता है ना. यस सर। वो थोड़ा सा लाइक पता नहीं क्यों ऐसा करा, कंफ्यूज करने के लिए. हाँ ठीक है, अब दे दिया तो दे दिया. इसमें क्या होता था? I2 ये I माइनस कैसे बॉन्ड फॉर्म करता था? ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है ना. इलेक्ट्रॉन पेयर accepts electron pair in vacant orbital. तो ये क्या हो गया? दिस विल बी लुईस एसिड, दिस विल बी लुईस. यस सर। अच्छा, सर आप 45 भी कर सकते हो. हाँ हाँ, अभी बताते जाओ. 45 वाला, 45 वाला इज एक्चुअली. सर आंसर ही नहीं मैच कर रहा. आई डोंट नो, आई एम मेकिंग सम मिस्टेक. नहीं नहीं, यू आर मेकिंग नो मिस्टेक. द थिंग इज दैट यू आर मेकिंग कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक एक्चुअली. आंसर वाला बात नहीं है. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? सर 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -14. हाँ हाँ, बट बिफोर इवन रीडिंग दिस मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दिस इज KH ऑफ A माइनस which was KB of A minus. यहाँ पे देख रहे हो ना आप, एक्सेप्ट H प्लस कर रहा है ना इक्वेशन में. हाँ यस सर, यस सर. तो इट was KW अपॉन K of HA. हाँ यस सर. राइट, तो ये आपको दिया हुआ है कितना? 10 की पावर 8 इंटू, 10 की पावर -14. तो इससे K कितना आ गया? अच्छा ओके, गॉट इट सर. आ गया ना. Sir, can you add question 51? 51 भी देख लेते हैं. द सर रिएक्शन ऑफ पता नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर. नहीं नहीं, मतलब ठीक है. वैसे तो मैं ये थोड़े टाइम में आपको जब बफर सॉल्यूशंस के अपन जाएंगे उसमें बता दूंगा, बट यहाँ पे नोटिस करना सबसे पहली बात तो ये CH3COH क्या है? वीक एसिड. Yes sir. ठीक है, Cl माइनस स्पेक्टेटर होता है, Yes sir. ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक बेस होता है ना. ये तो हमारा सॉल्वेंट ही है. ठीक है, वैसे ये भी की तरह एक्ट करेगा. बेस या एसिड दोनों तरह एक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्या डाल रहे हैं उसमें. तो इसमें प्रोसीड टुवर्ड्स राइट मैक्सिमम कब होगा? जब बेस के साथ रिएक्ट करें. हाँ सर, सर वही कंफ्यूज हुआ था कि ए बेस की तरह एक्ट करेगा कि नहीं. ऑप्शन है. करेगा. ठीक है, बट द थिंग इज कि NH4OH वाटर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बेस है ना. हाँ सर. सो इवन इफ आई टेक वाटर एम्फीप्रोटिक या बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो NH4OH स्ट्रॉन्गर है, तो वो ज्यादा एक्सटेंट तक लेके जाएगा ना रिएक्शन को. यस सर, समझ गया. ओके ठीक है, और कोई डाउट है FBO में?
38 38 which of the following is the strongest Lewis base? ठीक है, तो ये अब जो कंपाउंड्स हैं इनके कॉन्जुगेट्स सर आपने ये लिस्ट दिया था क्लास में, CH3 माइनस का सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है। राइट, ये इनके कॉन्जुगेट एसिड्स हो गए। एंड अपन ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ था वो इस ऑर्डर में था। यस सर, बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा ऑर्डर में है। ठीक है, तो इनके जो कॉन्जुगेट होंगे CH3 माइनस NH2 माइनस, सॉरी ये यहाँ पर H2O था, OH माइनस F माइनस, इनका बेसिक स्ट्रेंथ कैसा रहेगा? ऑपोजिट मैनर में चला जाएगा। ठीक है, 45 में ये हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन था ना अनुश्री? आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन था, या फिर यू आइडेंटिफाई कि ये H+ के एक्सेप्ट वाला इक्वेशन था। Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, या फिर आप और भी तरीके से सोच सकते हो। यू कैन रिमेम्बर दिस कि HA aqueous गिविंग H+ aqueous एंड A- aqueous, ये K आपको पता है ना? Yes, sir. H2O liquid giving H+ aqueous plus OH minus aqueous, ये KW आपको पता है। ठीक है, Yes, sir. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। कैन यू सी 1 will be equal to 2 minus 3 minus 2 Yes, sir. KW upon K हो गया ना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसे भी सोच सकते हो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. ओके। और बताओ एफबीओ में एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो वाला क्वेश्चन है ना, CH3 माइनस NH माइनस, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते हैं ना, कि CH3 माइनस लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। ठीक है, वैसे भी सोच सकते हो, करेक्ट। हाँ, ये वाला थोड़ा सा लाइक लैंग्वेजेस में देखना पड़ेगा। द pH ऑफ अमोनिया सोल्यूशन, ठीक है, अमोनिया सोल्यूशन क्या होता था? वीक बेस सोल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन, वीक एसिड सोल्यूशन। अच्छा, अभी वीक बेस सोल्यूशन का आपको pH का फॉर्मूला आता है क्या? What would be the pH of ammonia solution if that of an acetic acid solution of equal molarity is 3.2? तो The pH of acetic acid is equal to pOH of ammonia. हाँ, तो pH of ammonia solution पूछा जा रहा है, एंड आपको लाइक pH of C मोलर, ठीक है, pH of C मोलर एंड pH of C मोलर सेम कॉन्सेंट्रेशन का जो एसिटिक एसिड सोल्यूशन है वो दिया जा रहा है 3.2। तो ये जो होता था ये हाफ ऑफ pKa माइनस log C होता था, Yes, है ना? sir. ये फॉर्मूला था ना वीक एसिड सोल्यूशन का, Yes, sir. H is equal to अंडर रूट ऑफ KC में log लिया दोनों तरफ। Yes, sir. अच्छा, और ये होता था 14 माइनस POH, और POH का फॉर्मूला क्या होता था यहाँ पर? Half pKb minus log C. pKb माइनस log C, है ना? करेक्ट, pKb माइनस log C।
ठीक है, एंड ये बोला जा रहा है कि ये चीजें सेम है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया एंड एसिटिक एसिड आर इक्वल। यस सर। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो मतलब ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा सेम ही हो गया। तो ये 14 माइनस दिस इज 3.2 ओनली ना, this entire thing and this entire thing is same only. Yes sir. Okay sir. 10.8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज वियर्ड सा है क्वेश्चन का, इन ऑर्डर टू मेक इट डिफिकल्ट। सर एक सर, चीज आपने क्लियर check करना था कि होमवर्क पूरा 1 to 60 था क्या, क्योंकि आपने 1 to 37 और 38 to 60 के बीच में कुछ क्वेश्चंस मार्क किए थे। हाँ, मुझे भी ऐसा याद आ रहा है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए थे, बट आई थिंक फ्लैगशिप वाले में ना मैंने थोड़ा आगे का भी दे दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीक भी डिस्कस कर लेंगे। 66 से आगे का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। हाँ, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का नहीं कर रहा ना मैं अभी डिस्कस, अभी तो मैं उसके पहले का ही कर रहा हूँ ना। हाँ सर, बट इसके पहले भी आपने आधे आधे दिए थे, मतलब हाँ सर। ना बोले थे। तुम कहना चाह रहे हो सर 37 तक पूरा दिया था। सर 1 to 37 पूरा दिया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मार्क किए थे 37 to 60 के बीच में। अच्छा, और बाकी के नहीं करे तुम लोगों ने, वीक एसिड वीक बेस वाले? नहीं सर। चलो कर लो, ठीक है। अब ये मैंने आई थिंक फ्लैगशिप में तो बोल दिया था करने के लिए, तुम्हारे बैच में नहीं बोला होगा, तो ठीक है तुम बाकी के कर लो। तो डाउट लेक्चर के अकॉर्डिंग भेज दोगे आप? नहीं, दोबारा डिस्कस कर लेंगे ना, तुम्हारे बैच में कर लेंगे। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, 44th में ये तो वो हो गया ना, एलसीपी CO2 एस्केप करने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे ये, सॉरी हाँ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। यस सर, तो pH डिक्रीज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड, तो H+ का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, pH का वैल्यू बढ़ जाएगा ना राजा। H+ कम होने से तो pH बढ़ता है ना, अच्छा हाँ यस सर। राइट। ये H2CO3 का कंसंट्रेशन भी कम होगा, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रमोटेड, नहीं बैकवर्ड प्रमोट होगा ना, ठीक है। और बताओ, FBO में एनी अदर क्वेश्चंस? 27 एंड 29। 27 में तो आसानी है जहां सर क्या होगा? pH 12 बनाना है, मतलब POH कितना हो गया 2, यानी कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2, इट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो इम्प्लाइज मोल्स कितने आ गए, 10 की पावर -2 हो गया ना, तो मास कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट 0.4 ग्राम्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन था ना ये। हाँ सर। 29 तो आई थिंक क्लास नोट्स में था या नहीं था? ए ऑप्शन में NaCl को जब हम ऐड करेंगे कुछ रिएक्शन होगा क्या? नो रिएक्शन, ठीक है। नो चेंज इन मोल्स ऑफ H+, बट वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो इससे H+ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा ना, तो ये तो नहीं होगा। बी में भी यही होगा, नो रिएक्शन, नो चेंज इन मोल्स ऑफ H+, बट वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, है ना। C में नो रिएक्शन, बट यहाँ पर सेम रहेगा। H प्लस के मोल्स ऐड हो रहे हैं ना, राइट। 100 इंटू 0.1 पहले थे और 100 इंटू 0.1 ऐड हो गए 10 मिलीमोल, और वॉल्यूम 100 प्लस 100 हो गया, तो ये सेम 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आया ना। अच्छा ओ सॉरी, ये मैंने ए नहीं, ये डी ऑप्शन होगा, नो रिएक्शन। ए में तो रिएक्शन हो जाएगा ना, सॉरी, यस सर। ए में रिएक्शन होगा, ये मैंने NaCl रीड कर लिया, वो डी ऑप्शन था। ए ऑप्शन में रिएक्शन अकर्स, तो यहाँ पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा ही, सही ना। यस ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। सर ए ऑप्शन रॉन्ग होगा, डी ऑप्शन राइट होगा ना। नहीं, डी ऑप्शन में भी डाइल्यूशन होगा ना, रिएक्शन नहीं होगा, मोल्स में चेंज नहीं आएगा, बट वॉल्यूम तो बढ़ गया ना। हाँ सर। ठीक है, और बताओ। Any other question? Done? अच्छा, ये सॉल्ट वाले करने डिस्कस, 71, 81, 78 जिसने पूछे थे, किसने पूछे थे, वो लोग हैं क्या यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। 71 वाला जो है, तो ये ना मैं अभी जब बफर सॉल्यूशंस होंगे ना तब बताऊंगा, ठीक है, वहां पर हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, सॉल्ट, और वीक बेस भी है ना ये, Na प्लस तो स्पेक्टेटर है, बट CH3CO माइनस तो वीक बेस है ना। यस सर। तो मतलब रिएक्शन अकर्स, मिलीमोल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये HCl aqueous प्लस CH3CONA aqueous इज गोइंग टू गिव यू, ठीक है, इसका लार्ज Ka रहने वाला है, एज इन लार्ज K रहने वाला है, K नहीं। कैन यू लेट मी नो इसका लार्ज K क्यों होगा? ये जो एक्चुअल रिएक्शन है, क्योंकि Cl माइनस और Na प्लस तो स्पेक्टेटर है ना, तो ये एक्चुअल रिएक्शन यही है। यस सर। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, 1/K ना, so that's a large value, right? That's why Yes, I've sir. used the single arrow, कि ये almost 100% फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक है। स्टार्ट में कितने मिली मोल्स है इसके, 20, और इसके भी 20, तो एंड में क्या हो जाएगा, 20-20। what is it that you are left with in the end? weak acid, strong acid, strong base, salt, ये तो यूजलेस होता है कि नहीं? Yes, sir. So what is it that you are left with? weak acid solution, ठीक है, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा CH3COH का, 20 डिवाइडेड बाय, नोटिस करना, 100 प्लस 100, 200, 0.1 मोलर, ठीक है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ KC, तो 10⁻⁻5 इंटू 0.1,
तो ये 10⁻³ तो pH आपका लगभग 3 आएगा। अब द थिंग इज कि इसमें जो pH है ना, वो इसमें pK दिया नहीं है, ठीक है। इसमें जो pK यूज देना चाहिए था क्वेश्चन में, pK ऑफ CH3COH जो है ना वो 4.75 आया थे, वो वैल्यू दे देना चाहिए था। मैंने यहाँ पे 5 यूज कर लिया, इस वजह से मेरा आंसर लगभग 3 आ रहा है, ठीक है। Got it, sir. तो ये अभी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, ओके। देन 71 के बाद में 81 भी पूछा ना तुमने। ओके, 81 क्या था? 81 तो लाइक बताओ, आइडेंटिफाई करके बताओ सोल्यूशन क्या है। व्हाट इज द सोल्यूशन? From the acid. हाँ, No, sorry, organic है तो weak. एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये एनिलीन होता था, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? H+ एक्सेप्ट कर लेता है ना, लाइक एनिलीन प्लस हाइड्रोक्लोराइड, तो ये ऐसा ये कंपाउंड बन जाएगा NH3Cl, है कि नहीं? बेसिकली 2 आयंस होंगे ये, NH3+ एंड Cl-, है कि नहीं? Yes, sir. सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस सॉल्ट। ये आइडेंटिफाई करना था आपके लिए क्रूशियल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है। और अब इसमें OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो इट इज अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट कैलकुलेटिंग। डू यू रिमेंबर इसका pH का फॉर्मूला? हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C, है ना। तो 14 माइनस ये 9 माइनस log 4 हो जाएगा pKb, एंड माइनस log 0.1, तो इससे H+ आएगा, ठीक है। या यू कैन से pH आ जाएगा, तो POH कितना हो जाएगा? 14 माइनस pH, और उससे फिर आप OH- का कॉन्सेंट्रेशन बता देना, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। व्हाट नेक्स्ट? और क्या पूछा था? एक 78 भी पूछा था। 78 क्या था? ये तो मतलब आप बैलेंसी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, इन बाकी फॉर्मूला भी है ना। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट, तो pH was half of pKw plus pK plus log C, है कि नहीं? याद आ रहा है? एंड ये जो C होता था, ये लाइक एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता था ना, तो वो n टाइम्स इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, बिकॉज ऑफ दिस सबस्क्रिप्ट n। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है।
लिखा? ऑलराइट, बताओ और कोई डाउट है? एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस? हाँ भेज दो, I'll send. ठीक है, चलो फिर क्लोज करें लेक्चर. ओके सर. ओके देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय. बाय सर.